नमस्कार दादाश्री जी। नमस्ते। आप सोचते होंगे कि मैं बार बार क्यों आपसे मिलने चला आता हूं। हाँ। मैं इसलिए मिलने चला आता हूं दादाश्री जी, क्योंकि मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है। दिल को राहत मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और आप जानते हैं कि इंसान एक ऐसा जानवर है कि जहां उसे शांति मिले, उसे अच्छा लगे, वहां जरूर जाता है। इसलिए आज चला आया फिर आपके पास, और उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा मुझे आपके पास आने का, आपसे मिलने का मौका जरूर देंगे। जरूर। दादा, मैं आज सिर्फ अपने लिए नहीं आया हूं, क्योंकि अगर मैं अपने लिए आता तो मैं आपकी कुटिया में आ जाता, आपके आश्रम में आ जाता, आपसे पर्सनली बैठ के बात करता। टुडे आई हैव कम हियर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस, वाचिंग यू, वाचिंग मी, एंड there are few questions which arise in my mind, not in my mind really, in my heart. जो I'm sure कि जो भी देख रहे हैं उनके दिलों में भी ये सवाल जरूर उठते होंगे। Yes. मैं जानता हूं कि आपके पास वक्त की पाबंदी है, लेकिन मेरे लिए और इन सब के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। जरूर जरूर। अच्छा, जैसा आप जानते दादा कि ये जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, ये पैंडेमिक का जो दौर रहा, ये एक ऐसा दौर रहा कि जिसके बारे में इंसानियत ने कभी इमेजिन नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ और सभी को बड़ी तकलीफ हुई। कई लोगों के सपने खो गए, कई लोगों के अपने खो गए। और क्या हुआ ना दादा कि मैं समझता हूं कि ये कहावत है कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है, सुना है मैंने, लेकिन जब आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं कि जब आपका अपना आपको छोड़ के चला जाता है और आपको मालूम होता है कि अब इसके बाद उससे आपकी कभी मुलाकात नहीं होगी, तो दिल में एक दर्द उठता है, दिल रोता है जब आपका अपना चला जाता है। मेरे साथ भी हुआ, मेरे आसपास के लोगों के साथ भी हुआ, इनके साथ भी हुआ होगा जो देख रहे हैं। दादा, उस दर्द को सहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। उस दर्द को सहना आसान नहीं। तो आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ऐसा दर्द हमें हो कभी, मैं उम्मीद करता हूं कि किसी के साथ ऐसा दर्द ना हो, लेकिन दर्द अगर हुआ है तो उस दर्द को आप सहन कैसे कर सकें, उस दर्द के साथ आप किस तरह कोप कर सकते हैं? हाउ कैन यू कोप अप विद सच मच ऑफ पेन ऑफ लूजिंग योर डियर वन? तो प्लीज आप जरा बताइए कि इस दर्द को कैसे सहना चाहिए। जरूर। अब देखिए, मैं समझ सकता हूँ जो आपने कहा ना, कोविड में बहुत दुख भरा समय हमने सबने देखा है। और अचानक इतनी मौतें ना टीवी पे हम देख रहे थे, और दिल में बहुत दुख और आंखों में आंसू, ये अनुभव हमने घरों घरों में देखा है। पर ये सत्य तो है ही, मृत्यु। एक मिनट, लेकिन इस सत्य को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, देखिए, पर ये ऐसा नहीं है कि कभी होने नहीं वाला है आपकी जिंदगी में। ये भी तो आप सबको बचपन से ही पता है कि जो आता है वो जाता है। जब ये अचानक से हो जाता है तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि अपने आप इस वक्त मेरे साथ नहीं होने वाला था और हो गया है तो हो गया है। आप फिर से पीछे नहीं जा सकते। दुख ये लगता है कि मेरे साथ जो रोज बैठता था आज नहीं है, जो निकल गया है वो मुक्त हो गया है, जो रह गए हैं वो दुखी हैं। और दुख इस बात का है कि साथ में थे आज नहीं है, ये दुख है। पर समय जो है, समय सबका दुख धीरे धीरे अपने आप ही हील कर देता है, ठीक कर देता है। आज तक इतिहास में, पूरे इतिहास में, आप पहले दिन से अब तक जो भी हुआ है, कोई किसी के लिए रुका नहीं है। ये चक्र जो है समय का चलते रहता है। तो ये परिस्थिति को अचानक स्वीकार करना मुश्किल है, मैं मानता हूं। किसी के लिए भी हो, मेरे लिए, आप सबके लिए बहुत मुश्किल है। पर समय के साथ धीरे धीरे उसमें से निकलते हैं सारे लोग। मैंने सबको देखा है, जितने भी लोगों से मिलता हूं
जो दुखी हैं, जब मेरे पिता गए, मेरी पत्नी गई, बच्चे गए, और कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लेके आने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ और अच्छा कर सके, किसी और का भला कर सके, कल्याण कर सके, उस विचारों तक जरूर पहुंचते हैं। पर ये जो सत्य है, आप सबको स्वीकार करना होगा कि हाँ, आज मेरे जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति है और मुझे उसका सामना करना है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि जो गए हैं वापस आ जाएं। ये आपको भी पता नहीं होने नहीं वाला नहीं है। हो सकता। जो चले गए हैं वो चले ही गए हैं, यही आपको मानना है। और उनकी यादें जो हैं, यादें आपको सताती हैं। जब व्यक्ति सामने होता है तब हम उनकी वैल्यू नहीं करते, कई बार वो है, हम उन्हें मान लेते हैं। जब चले जाते हैं तब ये विचार आता है, बुरा लगता है कि काश हम ये कर पाते, वो कर पाते, मैं शायद उनके लिए और बड़ी बड़ी चीजें कर पाता। ये सब विचार जो है ना, बाद में आते हैं। जब व्यक्ति आपके सामने होते हैं तब हम कभी भी उस व्यक्ति की जो अहमियत होती है उससे देख नहीं पाते, उस तरह से उनके साथ हम व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये समझिए कि ईश्वर आपको सिखा भी रहा है, जो आपके आसपास आज है उनके साथ आप अच्छा व्यवहार रखें, उन्हें आप प्रेम दें। तो जो चले गए हैं वो वाकई में खुश हो गए, वो मुक्त हो गए हैं। आपका दुख आपके भीतर का दुख है, जहां पर आप अगर ये भी सोचते हैं कि जो गए हैं, जिनको मैं नहीं दे पाया, मैं किसी और को दे दूं, मैं शायद उनको उतना प्रेम नहीं दे पाया, पर वही प्रेम में उनकी उम्र के, जैसे मेरे माता की उम्र के कोई है, पिता की उम्र के है, या उनमें मैं अपने माता पिता देखता हूँ, भाई बहन देखता हूँ, तो उनके द्वारा मेरा प्रेम उन तक पहुंचे। ये जरिया है जिससे आप धीरे धीरे बाहर निकल सकते हो। पर ये कठिन जो है सभी के लिए है। कोई भी ये नहीं कह सकते कि इसे मैं एक सहज कर दूं, इस मैं आज दुख से रो रहा हूं और कल सुबह उठ के मेरा दुख निकल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। वो दुख रहेगा, ये इंसान के स्वभाव में ही है। तो इससे भागे नहीं हम, उसमें बैठे रहें और उसका अनुभव भी करें कि मेरे व्यक्ति चले गए हैं और मैं, मेरे भीतर वो दुख है उनको लेके। जब निकलने की कोशिश करेंगे दुख से बाहर, तब तकलीफ होगी। तो आप उसे अनुभव करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा किसी के लिए भी। और ईश्वर, जैसे ईश्वर को आप पहले से मानते हैं तो उस वक्त आपको ईश्वर दिखते हैं। अगर कभी कभी हम ईश्वर से जुड़े ही नहीं, तो उस वक्त भी हम ईश्वर को कोस के मतलब नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। आज तुम्हारे साथ, हमारे साथ, सबके साथ ये जो परिस्थिति है, पहले एक घर में हो रहा है, आज पूरे देश में हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है। इसमें सबको ये भी सीखना है कि हमें इकट्ठा आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सबको एक एक लेसन फॉलो करते हैं या उसके ऊपर अमल करते हैं, तो दुख की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम तो जरूर हो सकती है। लेकिन दुख कंप्लीटली एरेडिकेट तो नहीं होता है। ये पूरी तरह से नहीं जा सकता। दादा, आई थैंक यू। एक क्लैरिटी जैसी महसूस हुई है, यानी आपके कहने के मुताबिक जो इंसान, जिस इंसान को हम प्यार देते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उस प्यार को हमें किसी और ह्यूमन बीइंग पर चैनलाइज कर देना चाहिए। जरूर जरूर, यस यस, विल दैट हेल्प? जरूर जरूर। आप कोशिश कीजिए, आपको तुरंत उसी वक्त, उसी क्षण उसका अनुभव होगा। और लोग करते भी हैं ऐसे, कई लोग करते हैं। मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ आप में देखती हूँ, देखता हूँ, तो आप उनके लिए बहुत ज्यादा करते हैं। ये अपने आप नेचुरली इंसान के स्वभाव में आ जाता है, मेरे स्वभाव में भी आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा। चलिए, अच्छा है। आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज भी मैं अपनी माँ को नहीं भूल पाया हूँ। हाँ हाँ। और मेरे घर में जब उनकी तस्वीर लगी रहती है, और रोज सुबह मैं अपने गार्डन में से 2 फूल तोड़ के उनको लगाता हूँ, हमेशा उनका रखता हूँ। और मुझे यही महसूस होता है कि उन्होंने उन फूलों को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हाँ। और उनकी दुआएं जो हैं, वो, उनका जो प्यार है, उनका जो आशीर्वाद है, हाँ हाँ। वो हमेशा मेरे साथ रहता है। हाँ। चलिए, मेरा ये सवाल का जवाब आपने बड़ी अच्छी तरह से दे दिया। शायद आप लोगों में से शायद ऐसे कई लोग होंगे जो मेरी तरह ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये दादा का कहना है कि जो प्यार है, जो प्रेम है, एक्सेप्टेंस है, दुख को कंप्लीटली एरेडिकेट नहीं कर सकते, जैसे दादा ने कहा। अरे देखो, दुख वैसे रहेगा ही। मतलब जैसे आपने कहा ना, जैसे आप अपनी माँ को 2 फूल अर्पण करते हो, तो इसमें भी आप अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हो। तो किसी व्यक्ति में अलग नहीं देख रहे हो, पर अपनी माँ की मूर्ति को देख रहे हो। और उनसे, उस प्रेम से, संबंध से क्या होता है कि आप धीरे धीरे उस दुख से बाहर आ जाते हो।
उन्हें नहीं भूल पाते। वो है, और प्रेम की रूप जैसे होता है ना, प्रेम का एक मूर्त, उस तरह से आप उनको देखते हो, और उसी के द्वारा आप अपने परिवार के सदस्यों का भी ख्याल रखते हो। आप रुकते नहीं हो, सब करते हो, काम करते हो, सब करते हो, पर मेरा जो प्रेम है मेरी माँ है। तो जैसे आप उनको फूल अर्पण करते हो, वहीं से आपको फिर से प्रेम मिल जाता है, और वो आपकी शक्ति बनती है, और आगे बढ़ते हो आप। अंडरस्टैंड, थैंक यू, ग्रेट। एक सवाल और है जो इसी, जो हमने पहला सवाल मैंने आपसे पूछा उससे ही ताल्लुक रखता है, कि जब आप अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं, जब आपका अपना आपसे दूर हो जाए, चला जाता है, कि और आपको मालूम होता है कभी वापस नहीं आएगा, आप कभी उससे मिल नहीं पाएंगे, तो आपके एक नेगेटिविटी, एक एक नेगेटिव एम्बियंस आपके चारों तरफ बन जाता है, आपके दिल में एक नेगेटिविटी छा जाती है, और उस नेगेटिविटी के साथ एक भय छा जाता है, फियर, द फियर ऑफ डेथ, द फियर ऑफ लूजिंग योर लव्ड वन। वो जो फियर है ना, वो आपको इन चीजों को एक्सेप्ट करने से रोकता है। तो इस फियर को कैसे खत्म करना चाहिए दादा? जिससे मैं थोड़ी देर पहले भी कहा आपको ना, कि मृत्यु जो है, अंत जो है, वो सत्य सभी के लिए है। पर जब हम देखते हैं आसपास कुछ भी गलत होते हुए, सिर्फ यही जो आज देख रहे वही नहीं, कोई बच्चा अगर एग्जाम में फेल हो जाता है तो डर उसे भी लगता है कि शायद मैं फेल तो ना हो जाऊं। कोई चलते चलते सीढ़ी से गिर गया, तो उस सीढ़ी को देखते हुए आपको भी डर लगता है शायद मैं तो ना गिर जाऊं। तो जब हम ऐसे कई लोगों को देख रहे हैं कि ये चले गए, वो चले गए हैं, तो उन्हें देखते हुए हमें डर लग रहा है शायद हमारे साथ ऐसा न हो। तो वो डर जो है वो इंसान के स्वभाव का पार्ट बन चुका है। तो अगर हम उसके साथ रहते हैं, डर के साथ, अगर डर के साथ हमने दोस्ती कर ली, तो वो डर करेगा क्या आपके साथ? एक तो आपकी जो ग्रोथ है, खुशी जो है या उन्नति होने वाली है, वो रुक जाती है। मतलब ये कि डर के वजह से दरवाजा बंद करो, किसी को अंदर मत लो, हम किसी को मिलेंगे नहीं, तुम किसी को मिलो मत, तुम बाहर मत जाओ, और सब अंदर डर के मारे बैठते हैं। तो इससे ये होता है कि आपका मन और शरीर दोनों और खराब हो जाते हैं। आप अपने आप को तकलीफ ही पहुंचा रहे हो। डर से आपका अच्छा कुछ नहीं हुआ। जो आपको कहा गया है कि अगर आप इतने प्रिकॉशंस लेते हो, इतने कुछ चीजें हैं, इसकी अगर आप ठीक से स्टेप्स फॉलो करते हो, तो कुछ आपको होने वाला नहीं है, या फिर अगर होता भी है तो उसके लिए भी मन जिसका स्ट्रांग है वो फेस कर लेता है। जो डरा हुआ है उसको और तकलीफ पहुंच रही है, क्योंकि मन जो है पहले से ही टूटा हुआ है। तो अगर किसी भी घर का, अगर घर की दरवाजा या नो दीवार जो है बहुत कमजोर है, तो किसी के हिलाने से भी गिर जाएगा वो। और मन जो है वो अगर वो कमजोर हो गया, तो छींकने से भी आप बीमार हो जाओगे। तो यहाँ पर एक ही आपके पास विकल्प होता है कि मैं खुशी से रहूंगा मेरे घर पे, मेरे लोगों के साथ, और कोई मुझसे दूर नहीं जा रहा है। और जब ऐसी सिचुएशन आती भी है, उसका भी मैं डट के मुकाबला करूंगा, क्योंकि जीवन आपको कहता है कि आगे बढ़ते रहो, जो भी हो रहा है उसका सामना करो। अगर आप इससे दूर जाएंगे तो आप अपने आपको भी तकलीफ देंगे, सभी को तकलीफ देंगे। तो लोग डर के माहौल में रहना चाहते हैं, तो उनकी सब कुछ खुशी चली जाएगी, ग्रोथ चला जाएगा, उन्नति चली जाएगी। उससे अच्छा आप पॉजिटिविटी को, सकारात्मक सोच को, ऊर्जा को अपनाएं। और वो तभी होता है जब से इकट्ठा सब बैठते हैं और अच्छी चीजों का लेन देन होता है, कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो ये रास्ता ये है कि पॉजिटिविटी का रास्ता ये है कि आप सब साथ में आए। स्वभाव में डर है, एक्चुअली स्वभाव में इंसान अपने आप को हमेशा डर से बांध के रखता है कि मैं सेफ रहूं, मैं जितना अपने आप को गार्ड करके रखूं, लोगों से दूर रखूं, या कोई बुरी चीजों से दूर दूर रखूं, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते जीवन में, कुछ कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पर भी आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम करते हो तो आप इस मुश्किल से निकल सकते हो। ये सोच शुरुआत जैसे आज हम बात कर रहे हैं, और अनेक लोग होंगे जो इस तरह से बातें करते हैं कि अपने मन को खुश रखें, आनंदी रखें, तकलीफ अपने आप ही कम हो जाएगी। डर आपका, जैसे कहते हो ना, मित्र बन के आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगा। सही है। दादा, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, और हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, उन्हें फॉलो भी करता हूँ। हाँ। कुछ हद तक हमारे शास्त्रों में जो लिखा है कि जब आपका कोई प्रियजन ये देह छोड़कर चला जाता है, तो उनके जाने के बाद कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं जो जीवित हैं, जो उनके
सगे संबंधी हैं, चाहे उनके बच्चे हैं, भाई बहन हैं उनके, उन्हें कुछ अनुष्ठान करने पड़ते हैं। हाँ हाँ। इन अनुष्ठानों का कितना महत्व है कि हमें ये करने जरूरी होते हैं और क्यों करने चाहिए? अब देखिए, जैसे ना कोई व्यक्ति इस शरीर में नहीं है, मृत्यु हो गया, तो उसके बाद क्या वो अस्तित्व में है या नहीं है? यहाँ पर दो पक्ष होते हैं, जहां पर एक कहते हैं कि नहीं, वो अस्तित्व में नहीं है, जीवन यात्रा जहां खत्म होगी वहीं पर खत्म होगी। पर शास्त्रों के अनुसार और हमारे खुद के अनुभव के अनुसार कुछ है जो आपके शरीर के बाद भी रहता है, और उनके भीतर शांति रहे या उन्हें कुछ गति मिले, एक दिशा मिले, इसीलिए आप ये संस्कार करते हो, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। तो अगर एक जीवित व्यक्ति के घर पे ऐसे किसी किसी नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब उनके लिए ये अंतिम कर्तव्य होता है कि मेरे व्यक्ति के लिए मुझे ये पाठ करना है या अनुष्ठान करना है या संस्कार करना है। तो ये आप सबको शास्त्रों के अनुसार भी और मैं अपनी तरफ से भी कहता हूँ, बहुत जरूरी होता है कि आप सबको करना चाहिए। और ये करने से आपकी भी गति होती है और उनकी भी गति होती है, सब आगे बढ़ते हैं। अपनी आध्यात्मिक अवस्था के स्तर पे भी देखते हैं आप सब एक कदम आगे बढ़ते हैं। और जब नहीं करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते हैं कुछ कारणों की वजह से, नहीं कर पाते हैं, या जैसे अभी भी ऐसे हुआ ना, जैसे कोविड के समय ही बहुत लोग, जो नंबर्स हैं बहुत ज्यादा थे जिन लोगों की मृत्यु हुई अभी, तो इसमें हमारे पास क्या विकल्प हो सकता है या क्या जरिया हो सकता है? जी हाँ, वही मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ हाँ। रिसेंटली हुआ है दादा। अच्छा। मेरी मदर इन लॉ की तीन बच्चे हैं और 3 लड़कियां हैं। उनके कोई लड़का नहीं है। अच्छा। हाँ। अभी कुछ महीना 1.5 महीना पहले वो उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। हाँ। हमें मालूम पड़ा, वो चेंबूर में रहती हैं, मैं रहती थी, मैं बांद्रा में रहता हूँ। हम पहुंचे तब तक वो जा चुकी थी। अब पैंडेमिक चल रहा था दादा। मैं और उनका, हमारा जो मेरी छोटी साली का जो हस्बैंड है, लड़का क्योंकि है नहीं, तो हम वहां शमशान गए। शमशान में ऐसा लग रहा था कि मैं किसी हाउसफुल फिल्म देखने गया हूं। मतलब कोई जगह ही नहीं थी कि जहां पर हम उनका अग्नि संस्कार कर सके। ओहो, कोई जगह ही नहीं थी। तो मैंने मास्क पहना हुआ था, तो मैं शमशान का जो इंचार्ज है, मैं उसके पास गया। मतलब ऐसा ऐसा हुआ है, तो डेथ सर्टिफिकेट लाए? बोला हाँ लाए। मतलब कि हम ला सकते हैं उनको? पता नहीं, कल सुबह तक स्लॉट नहीं है। ओहो। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या मांग रहा हूं उनसे। तो मैंने अपना मास्क निकाला, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। कभी कभी मैं अपने चेहरे का भी इस्तेमाल कर ही लेता हूँ, और कभी कभी करना भी चाहिए, व्हाई नॉट। तो मास्क निकाले, अरे किरण जी, हाँ क्या हो? मतलब ऐसा ऐसा हो गया। आपका तेजा फिल्म मुझे बहुत पसंद आया। अभी मेरी वो मदर इन लॉ मरी पड़ी है और मुझसे कह रहा है कि तेजा फिल्म बहुत पसंद आई। खैर चलो, कोई बात नहीं, इंसान फितरत है, चलता है, आई डोंट माइंड। तो बोला आपके लिए मैं खाली करके देता हूं, आप आधे घंटे में लेकर आइए। ओहो, अच्छा। हाँ। और इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सिर्फ कोविड पेशेंट्स का हो रहा है। अच्छा, ये कहा गया मुझसे। हाँ। मैंने ठीक है, आप लेके आइए, मैं लकड़ियां का अरेंजमेंट करता हूँ। अब पंडित को मेरी वाइफ फोन कर रही आने के लिए। जो अंतिम संस्कार का जो पंडित ने जो भी करना है उसने वो आके करे। तो बीवी का मेरी फोन आया है कि पंडित कहीं भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। अवेलेबल ही नहीं है। ही इज ऑल्सो बुक्ड, लाइक यू हैव नो स्लॉट, ही इज ऑल्सो बुक्ड, ही इज नॉट अवेलेबल। तो मैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, श्रीपति जो साला है वो, और कोई भी नहीं था। हम 5 लोग थे। उनको उठा के हम वहां ले गए। आर्य समाज में फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे। यहां पर फोन किया, पंडित जी अवेलेबल नहीं है। तो ज्यादा मैंने क्या किया, मैंने उनको लिटा दिया, उन पर लकड़ियां रख दी, घी जो आया था घर से ऐसे उनके चारों तरफ डाल दिया, मशाल ली, उनको जला दिया। मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ है।
गायत्री मंत्र कंठस्थ है और मां मृत्युंजय का जाप कंठस्थ है, हाँ। जो मैं रोज करता हूं। हाँ। चौथा मंत्र मुझे नहीं आता है, तो मैंने ये तीनों मंत्र ना जोर जोर से इन तीनों मंत्रों का उच्चारण कर दिया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। क्या मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है या नहीं हुई है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत अच्छा ये आपने बात कही। शायद ऐसा मतलब नौबत किसके ऊपर भी नहीं आनी चाहिए आइडियली, बट अगर आपने इसे अनुभव किया है, मेरे साथ हुआ, हाँ, जैसे वैसे किसी और ने भी अनुभव किया ही होगा, जरूर किया होगा। तो इसमें देखिए मतलब मंत्र पठन करने से किसी को मुक्ति मिलती है ऐसा नहीं है। जो संस्कार की जो क्रिया है ये विधि के अनुसार करनी होती है, सत्य है। जब नहीं कर पाते, नहीं कर, जब असहाय हो आप, हाँ, और आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो वैसे, नहीं, वो हो रहा है आपके साथ जी, तो ये जो पूरी क्रिया जो है इसमें हमेशा आप ईश्वर को हाजिर मानते हुए करते हो तो सबको मुक्ति मिलती है, गति मिलती है। अच्छा, तो इसमें भी आपने फिर भी कुछ मंत्र पठन किए, जी, किसी को वो भी जो नहीं मुझे आते थे, सही है, सही। पर अगर आपको नहीं भी आते हैं, हाँ, सिर्फ ईश्वर को याद करते हो आप, हाँ, कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, हाँ, मैं मंत्र भी नहीं कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने तीनों मंत्र सुना हाँ हाँ ठीक है, आप किसी को सुना रहे हो, आप अब कोई सुनने वाला वैसे मंत्र ईश्वर नहीं सुनते नहीं, लेकिन ठीक ये, किया, हाँ, ये आप भाव से होता है, मंत्रों से नहीं है, भाव से। तो जो पंडित भी है ना, जब वो पंडित मंत्र चैंट करते हैं, पठन करते हैं, उनका भाव होना चाहिए। मतलब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी मेरी जो मदर इन लॉ है वो भूत बन के तो नहीं घूमेगी, नहीं तो मेरे को बहुत तंग करेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए क्या, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आप भाव से कुछ करते हो ना, तब उसका असर होता है। तो वहां पर आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो आपके पास जो सबसे अच्छा जरिया था कुछ मंत्रों का उच्चारण करना जी, और उनको प्रेम से विदाई देना कि ठीक है, मेरी तरफ से मैंने मेरा काम कर लिया है और आप मुक्त हो जाइए, आपको गति मिले, तो ये उसमें भी हो जाता है। तो कोई पंडित भी अगर ऐसे आते हैं और सिर्फ मंत्र पठन करके भाग के चले जा रहे हैं, मेरे पास 10 मिनट है, मैंने कर दिया, तो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है मेंटली पंडित जी ने कर दिया तो उनकी मुक्ति हो गई या गति मिल गई। आपने किसको उनको देख के ही सोचा, पर उनके भाव नहीं थे उसमें, उन्होंने पूरे दिल से नहीं किया कि उनको किधर भागना है और किसी और के लिए। पर जो आपने किया, आपने बहुत भाव से और ध्यान से किया, तो उसमें गति मिल जाती है, उसमें मुक्ति मिल जाती है। तो वो ज्यादा जरूरी है। जब आप वो भी नहीं कर पाते हो, वो भी नहीं हो पाता है, तो अगर आप जिनको मानते हो ईश्वर को, जिस भी रूप को इनको मानते हो, भोलेनाथ, आप ये मेरे भोलेनाथ, साथ हमेशा रहता है। बस अब उनको कहना होता है। हाँ, तो जिनको मानते हो आप, उनको सिर्फ कहना होता है कि ये मेरे व्यक्ति है, इनको आप गति दीजिए, इनको मुक्ति दीजिए। हाँ, थैंक यू दादा, आई एम रियली रिलीव्ड। सच्ची कह रहा हूँ मैं सोच रहा था पता नहीं मैंने ये जो किया है कुछ तो मेरा वो मंत्र, वो पंडित नहीं था, कोई नहीं था, सुन लिया आपने कि अगर आप में से कोई भी मेरी सिचुएशन में आ जाए तो जो दादा ने कहा है मतलब बिल्कुल सही किया हमने, मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो करने में कोई आपत्ति नहीं है। जरूर जरूर। थैंक यू दादा, आई एम रियली रिलीव्ड। दादा अगला सवाल ये है जो एक यूनिवर्सल सवाल है जो हमेशा हर किसी के दिमाग में आता है, इट्स द मिस्ट्री ऑफ डेथ। अच्छा, कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू डाई, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है कहाँ जाती है? देखिए जैसे ना आप ये बातचीत जैसे हमारी चल रही है जी, या जब आप शूटिंग पे भी जाते हो, काम भी करते हो, सब होने के बाद थक हार कर आप कहाँ जाते हो? अपने घर पे, जी, कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। वैसे ही होता है कि मृत्यु के बाद शरीर का जैसे मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो बचती है आत्मा, वो अपने घर जाती है। तो उनका घर जहां पर भी है इस ब्रह्मांड में, वहां जाकर जहां से शुरुआत की है, वहीं पर या उससे और बेहतर जगह पर पहुंचती है। ये हर एक आत्मा की यात्रा है, जहां से आते हैं वहीं पर जाना। हम ये समझ लेते हैं कि यही सब कुछ यही है। हमें लगता है कि ये शरीर हमारे साथ हमेशा रहेगा। उस तरह से तो हम जीते हैं, जैसे आपने शुरुआत भी की कि मृत्यु होगी, तो आप कितना दिन उन्हें पकड़ के रखोगे या खुद को भी पकड़ के रखेंगे? ये शरीर भी आपका नहीं है। अगर आप कहते हो कि शरीर मेरा है, तो उसको अगले 300 साल तक पकड़ के रखिए कि देखिए आपके पास रहता है कि नहीं रहता है। ये भी छूट जाता है। तो आप जहां से आए हो उसी जगह पे
जो एक ब्रह्मांड में बहुत सारी अलग अलग जगह हैं, वहां जाके पहुंचते हो और वहां जाके आपको एक शांति का अनुभव होता है कि मैं फिर से पहुंच गया जहां से मैंने शुरू किया था। जो भी मेरी यात्रा थी, आज मैं बहुत कुछ सीख कर अपनी जगह पे आ गया। तो ये भावना, ये फीलिंग आपको वहां पहुंचती है, आई एम बैक होम एंड दिस इज माई प्लेस एंड विच इज बियॉन्ड दिस अर्थली डिमेंशन। ये जो धरती है, धरती के परे है, हमारे सौर मंडल के परे है, जहां पर हम जाके पहुंच के वहां पे निश्चिंत हो जाते हैं और फिर अपनी अगली यात्रा की तैयारी करते हैं कि फिर से आना है, नहीं आना है, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, वो उसके बाद की सोच है। पर हर एक इंसान को ये हमेशा देखना होगा कि कहीं पर एक शुरुआत नहीं है और अंत नहीं है, हमेशा बहता है, एक प्रवाह है। तो आप भी बह के अपनी जगह पे ही जाने वाले, वही आपका स्थान है। एक चीज और रहती है कि ये फैक्ट है जो आप कह रहे हैं, एक्सेप्टेंस, चाहे कितनी बार भी सुन ले समझ में नहीं आता, फिर भी एक मौत का जो भय है वो तो रहता ही है, हाँ, डर तो रहता ही। मौत का जो भय है ना, जैसे आप कह रहे हो, वो शरीर को है। जब तक आप शरीर को सत्य मान के चलेंगे तब तक वो भय भी चलेगा। तो आप शरीर को मान रहे हो तो भय का स्वीकार करो कि मैं डरूंगा। जब आप इस शरीर के परे जाते हो, अपने आप ही भय निकल जाएगा। तो आपको अभी यहाँ पर निर्णय लेना है कि आप क्या चाहते हो। शरीर के साथ चलना चाह रहे हो या सत्य के साथ चलना चाह रहे हो, जो शरीर के परे है। तो जैसे आप सोचेंगे उसी प्रकार का अनुभव आपके पास पहुंचेगा। जैसे बाहर बारिश हो रही है तो आप बाहर जा रहे हो, तो छाते के साथ जाना है कि भीग के जाना है। छाता नहीं लिया तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मैं भीगूंगा और मुझे सर्दी होगी, ये है। और ज्ञान सत्य मतलब छाता मिला, मैं बारिश में जा रहा हूं और मैं भीगने वाला नहीं हूं। ऐसे ही है, शरीर को सत्य मान लिया आपने तो भय आएगा, शरीर के आगे गए तो भय चला जाएगा। ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। ये भी एक सत्य है कि आप कैसे चलना चाह रहे हो, उसी प्रकार की आपकी स्थिति बनती है। मतलब ये आप पर निर्भर करता है कि आप आप पे, किस तरह अपनी जिंदगी हाँ जीना चाहते हाँ, हैं। जैसे आपकी अवस्था है, आप अभी क्या सोच रहे हो अपने मन के अंदर, ये पूरी तरह निर्भर करता है कि आपने अब तक क्या पाया, उसमें से क्या निचोड़ा और सीखा, और आप क्या बने, उसी तरह से आप व्यवहार करेंगे। जितने पिछले 50, 60, 70 साल जो जो आपने अनुभव किया है, आपकी बातों से छलकता है और वो दिख जाता है कि क्या अनुभव मैंने अपनी जिंदगी में पाया, मैं कैसा हूं, मैं क्या दिशा के साथ चल रहा हूं, आगे क्या करूंगा। वो सब कुछ उस 5 मिनट में ही दिख जाता है कि मेरे मन के अंदर क्या क्या आज है। तो जैसे आप रिस्पॉन्स करते हो, जैसे आप प्रतिसाद देते हो किसी भी चीज को, वो आपकी अवस्था के ऊपर निर्भरित करता है। तो आपकी प्रतिसाद से पता चल जाता है, अच्छा तो मेरी अवस्था ये है। अचानक से जोर से बड़ा आवाज हो गया, सब भाग गए, सब डरे हुए हैं। और कोई है जो भागा नहीं, वो बैठा है, वो पहले देखता है कि क्या हुआ, पहले सोचेगा अच्छा क्या हो रहा है। तो ये उनकी अवस्था है और वो तुरंत नहीं आती है। तो आपको उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है कि क्या अवस्था है। कोई भाग रहा है, कोई शांत बैठा है। इससे भी मृत्यु हुई है बहुत जगह पे, दुखित दुखमय वातावरण है, मानता हूं। कुछ लोग उसे अनुभव नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं उसे, उनके साथ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। या उनके घर पे मौत होती है पर वो ठीक से उसके साथ जो उनको प्रेम से करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा फर्क है? ये सत्य है जिसे अभी हम बात करके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर के बाहर भी कुछ तो है। आज हम कह सकते हैं कि मुझे दिखता नहीं तो मैं नहीं मानता हूं, तो कोई बात नहीं। पर अगर आप उससे उसके ऊपर अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शरीर के बाद भी कुछ तो है ऊर्जा रूप में। उसे ढूंढने की कोशिश तो करें। जब आप कहते हो कि वो है ही नहीं, तब फिर आप बढ़ोगे ही नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि शायद हो सकता है तो मैं खोजता हूं, तो खोजोगे तब वहां पहुंचोगे। जैसे अभी आपके साथ हुआ ना कि आप वहां पे अंतिम कार्य के लिए पहुंच गए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो उस वक्त पे जो आपने निर्णय लिया कि मुझे जो आता है मैं वो करूंगा, वो आपकी अवस्था बोली।
दूसरे व्यक्ति शायद छोड़ देते सब, या एक दिन और रुक जाते, जब तक पंडित नहीं आएंगे तब तक नहीं करेंगे। आपके अंदर की आवाज आई और बोली नहीं, तुम करो, तुम कर सकते हो, ये आपकी अवस्था बोल रही है। तो वैसे अगर हम धीरे 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 अपनी अवस्था में बढ़ते जाएंगे सत्य की ओर, तो हमें सब कुछ पता चलेगा कब कैसे क्या करना है। फिर कंफ्यूजन नहीं है, फिर क्लैरिटी है, सब कुछ सरल हो जाएगा आपके लिए। तो वो एक सत्य ये भी है कि हाँ कुछ तो है, मैं ये भी नहीं कहता हूं आत्मा, पर शरीर के बाहर कुछ तो है। ये निरंतर ये विषय बना हुआ है, जब से मानव सभ्यता इस धरती पर है तब से ये विषय अभी आज भी उतना ही जीवित है। शरीर के बाद क्या, मृत्यु के बाद क्या, आत्मा क्या है, वो ऊर्जा क्या है, आज भी उसी विषय के साथ लोग अभ्यास कर रहे हैं। उसी के साथ तो कितनी परंपराएं चल रही हैं। ठीक है। जी, हम्म। इसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। नहीं, जैसे आप स्कूल में भी जाते हो ना, स्कूल में जाते हो, पहले दिन ही पहुंच गए और आई हैव क्लियर्ड माय 10th ग्रेड, मतलब 10वीं कक्षा हो गई। या जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो पहले दिन मैंने डॉक्टरी करने कॉलेज में एडमिशन लिया और दूसरे दिन सर्टिफिकेट दे दिया कि आप डॉक्टर हो गए। ऐसे नहीं होता। हर हर विषय के लिए अभ्यास लगता एक है, प्रोसेस है, एक क्रिया है। तो वैसे ये भी क्रिया है, आपको धीरे 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 वहां पहुंचना होता है। जैसे आप आए, शुरुआत में बैठे हो, बात कर रहे हैं, जैसे जैसे बात करते 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 जाएंगे, जब अंतिम प्रश्न खत्म होगा, फिर वो क्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी। फिर आपको अपने भीतर भी बदलाव दिखेगा। अरे अच्छा, तो मैं आया तब मैं यहाँ से आया था, जा रहा हूं तो मैं उस अवस्था के जा रहा हूँ। क्योंकि वो अनुभव ज्ञान आपके भीतर वो बदलाव करना शुरू करता है अपने आप, ये नेचुरली हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है ग्रोथ का, अंडरस्टैंडिंग का। यस यस। शायद 2-4 जन्म के बाद आ जाएगा मुझे। ऐसा ऐसा जब आप सोचते हैं ना, तो वो 2-4 जन्म के बाद ही होगा। अगर आप ये कहेंगे मुझे इसी जन्म में इसी साल अनुभव करना है, तो इस साल में भी हो जाएगा। हमारी सोच के ऊपर हम कैसे उसको देखते हैं। ईश्वर नहीं कह रहा कि आपको 2-4 जन्म के बाद मिलेगा। आपने कहा इसलिए उसे हाँ कहेंगे, ठीक है, आपको कब चाहिए? 2-4 जन्म के बाद। नहीं नहीं नहीं, मेरे को अभी चाहिए। तो वो आप कैसे कहते हैं उसके ऊपर है। नहीं नहीं, क्या है ना कि दादा, कि आप जो बात कह रहे हो, ये मुझे इसलिए मैंने कहा क्योंकि मेरे दिमाग में ये बातें नहीं आती ना। हाँ हाँ, इसलिए मैंने कहा। जरूर। बाकी तो मैं चाहता हूँ कि इसी जन्म में सब कुछ हो जाए। शायद हो भी जाए, क्या जरूर मालूम। जरूर जरूर होगा, जरूर होगा। यस यस, होगा, जरूर होगा। ओके ग्रेट। दादा ये होता ना है, यू बेटर बी गुड, अदरवाइज यू गो टू हेल। बड़े लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म बोना तो नरक में जाओगे, भाई अच्छे कर्म कर रहे हैं स्वर्ग में जाओगे। ये एक काइंड ऑफ माइलस्टोन जैसा बना दिया गया है। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि दादा, क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में है क्या? है? जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी सोच सब बना रही है। सोच जो है हमारी, अगर हम अपनी सोच को आज पवित्र बना देते हैं, अच्छी बना देते हैं, तो आप क्या अनुभव करोगे? आनंद, खुशी, प्रेम। तो जहां पर आपको उसका अनुभव होता है वही स्वर्ग है। तो जब आप उसे यहां अनुभव करोगे, तो इसी का रेप्लिका, मतलब इसी की कॉपी आपको ऊपर अनुभव करनी मिलती है। तो ऊपर भी स्वर्ग है, क्योंकि आपने यहाँ खुशियां दूसरों को दी, आपने भी खुशियों का अनुभव किया, इसलिए आपको वैसे ही एक जगह मिलती है जहां पर खुशियां ही खुशियां हैं, जहां पर सबके लिए कल्याण किया जाता है, प्रेम बांटा जाता है, अनुभव किया जाता है, वो वहां पर होगा। आप सोचिए कि अगर यहाँ पर आप बुराई फैला रहे हैं, रोज किसी के साथ झगड़ रहे हो, किसी को चीट कर रहे हो, गलत कह रहे हो, भाषा का प्रयोग गलत कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी जगह जाएंगे जहां पर सब महात्माएं बैठे हुए हैं और सब जप तप कर रहे हैं और मंत्र पठन चल रहा है? ऐसी जगह पे आप पहुंचेंगे ही नहीं।
आप चोरों चौकों के पास ही पहुंचे। उधर ही पहुंचेंगे, जिसे नर्क कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज मैं मेरी सोच से क्या बना रहा हूं। अगर जिंदगी में सब कुछ बुरा ही देख रहे हो आप अपनी जिंदगी में, और आप सबको लूट ही रहे हो और हिंसा कर रहे हो, तो आपने अपने लिए नर्क यहीं पर बना लिया है, जो आपको ऊपर ही मिलेगा। ऊपर भी मिलेगा। तो ये जो धरती है, ये धरती भी ब्रह्मांड का ही पार्ट है। जी जी। इसलिए इस धरती में भी आपको दोनों अनुभव होते हैं, स्वर्ग भी नरक भी। अगर थोड़ा हिमालय जाते हैं जहां पर महात्माएं बैठे हैं, वहां पर आपको स्वर्ग का अनुभव होगा। थोड़ा नीचे आते हैं, कोई भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओ आप, पैसे का लेन देन, बिजनेस और छीना झपटी, मतलब ये मेरा ये तुम्हारा, या हिंसा करो, आपने तुरंत नरक बना दिया इसे। तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो। तो जैसे आप बनाओगे अपना जीवन, यहाँ पर क्रिएट करते हो, वैसे ही आपको वहां अनुभव करने मिलता है। तो वाकई में स्वर्ग नरक पूरे ब्रह्मांड में है और धरती पर भी है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, उसी के अनुसार आप वहां पहुंचोगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ, यात्रा है ये। आप जिस घर पे जाओगे, कौन सा घर आपको मिलेगा, जिस तरह का घर आप यहाँ बनाओगे। मेरे घर के अंदर रोज अगर सुबह शाम झगड़े हो रहे हैं, तो मैंने नर्क यहीं पर बना दिया। तो जहां पहुंचूंगा मुझे वही मिलेगा। तो वही मैंने वही बांटा, वही अनुभव किया, तो ऊपर मुझे वही प्रकार उसी प्रकार का अनुभव होगा। तो हमें बहुत सोचना होता है अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं हो कि मैं जो भी विचार मुझे आए और मैं करते जाऊं। मुझे सुबह लगा मैं इसे ये कहूं, कह दूं, इसको भला बुरा कह दूं, या रिश्ते तोड़ दूं, या कुछ भी गलत काम करते रहो, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको देखने वाला है और सबका अकाउंट होता है। हर चीज जो आप छुप के भी करते हो, उसे भी देखा जाता है। हर वो चीज जो आपको भी खुद के बारे में नहीं पता है, वो भी देखी जाती है। तो हर चीज का नोट रखते ही आप एक जगह पे पहुंचते हो। अपने आप होता है, आप इसे मानो या मत मानो। अब जैसे आपने सुन लिया, या जो आज हमारी बातों को सुन रहे हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंच जाता है कि जैसे हम काम करेंगे, वैसे हम कहीं पर पहुंचने वाले हैं। तो आप इस सत्य को नकार नहीं सकते हो। तो जब समय आएगा, वहां पहुंच जाओगे, अरे मैं इस गलत जगह कैसे पहुंचे, तो आपको बताया जाता है कि आप इस कर्मों की वजह से वहां पहुंचे हो। तो हमें पता नहीं था, तो उन्हें याद दिया जाता है कि नहीं, आपने एक बार इंटरव्यू देखा था किरण जी का दादाश्री जी के साथ, तब आपने वो सुना था कि अपने कर्म अच्छे रखो, स्वर्ग यहाँ बनाओ, तभी आप वहां पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है। तो आज धरती कैसी है, ये आपको भी पता है, देश में क्या चल रहा है या पूरे विश्व में क्या चल रहा है, कितने हम खुश हैं, कितने सुखी हैं। या आप खुद देख के बताओ कि हमने क्या बनाया, आज स्वर्ग बनाया कि नरक बनाया, और हमें क्या मिलेगा जहां पर भी जाएं। ये सबको अपने भीतर जाके सोचने वाली बात है। That means you create your own hell and heaven. एग्जैक्टली। You create hell, you go to hell. एग्जैक्टली। Leave your body. हमारे कर्म पे ध्यान देना चाहिए। यस यस। हमें उस जगह पर जाना चाहिए जहां पर प्यार मिले, प्यार मिले, बहुत बढ़िया, ताकि हम प्यार दे सकें। बहुत बढ़िया। यस। दादा, एक चीज और हमेशा एक ह्यूमन माइंड में गूंजती रहती है या चलती रहती है, हाँ। कि रीबर्थ, पुनर्जन्म, हाँ। क्या ये होता है? होता आप है। क्या सोचते हैं इसके बारे में? होता है, होता है। देखिए, हाँ, देखिए, जैसे ना, ब्रह्मांड में ना नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई एक सिस्टम नहीं है जहां पर मनाही की जाती है, हमेशा हाँ कहते हैं। तो अगर आपको कुछ सीखना है और ग्रो करना है, तो सबसे अच्छा ग्रह हमारा धरती है, पृथ्वी है, जहां पर आप बहुत कुछ अच्छी तरीके से सीख सकते हो और जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो आपको लगता है मुझे नीचे आना है, जन्म लेना है, तो आप ले सकते हो। अगर आप ये कहते हो कि मुझे इसी जन्म में सब कुछ सीख के जाना है, फिर से नहीं आना है, तो वापस फिर से नहीं आओगे। तो ये हो सकता है किसी का एक ही जन्म हो सकता है, और कोई अनेक जन्म भी ले सकता है। तो किसी एक व्यक्ति के लिए शायद पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया है कि मुझे जो भी सीखना है एक ही जन्म में सीखना है।
तो उसका पूरा अनुभव उनको उसी एक जन्म में मिल जाएगा। और जो कहते कि नहीं मुझे थोड़ा और जन्म लेने हैं और फिर से आके अनुभव करना है, तो वो आते ही रहते हैं, सीखते रहते हैं, आते हैं। हर जन्म में अलग अलग लोग आपको मिलते हैं, पति पत्नी बच्चे अलग हो गए, दूसरे जन्म में और अलग लोग आए, तीसरे जन्म में और अलग लोग आए, ये आपको मिलते ही जाते हैं। कभी कभी सेम सेट ऑफ पीपल, मतलब एक ही ग्रुप के लोग साथ में आते हैं, बंच ऑफ पीपल। और आप ध्यान से आपको समझ में आता है कि कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति चला जाता है उनमें से, ना 5 लोग हैं और एक साथ आए हैं, उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो जो बाकी 4 हैं उनकी भी मृत्यु उसी आसपास समय के बाद हो जाती है। एक साथ ही चले जाते हैं, 1 साल के बाद या 1.5-2 साल के बाद, क्योंकि उनका सीखना कंप्लीट हो गया। तो साथ में आते हैं और साथ में चले जाते हैं। तो फिर से उनको आना है, सीखना है, तो आते हैं। कोई इंडिविजुअल जर्नी भी होती है, व्यक्तिगत जर्नी भी होती है। कभी सामूहिक यात्रा भी होती है सबकी, कि हम आए, एक साथ जाएं, सीखें और फिर से लौट जाएं। तो पुनर्जन्म जरूर है कि आप जो भी आते हो, सीखते हो, चले जाते हो। किसी किसी को सारे जन्म याद है, किसी किसी को नहीं याद है। पर जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो चाहती है कि आपको आपका पिछला जन्म याद न रहे। उसका पीछे का कारण ये है कि आप जिस जन्म में हो उसको आप पूर्ण न्याय कर पाए। जैसे अगर आप पिछले जन्म में जाते हो कि क्यों मुझे ना लोग तकलीफ देते हैं, और आप आंख बंद करके बैठ गए और पिछले जन्म में चले गए, अच्छा अच्छा तो ये हुआ था, मैंने उनसे कुछ लिया था, मुझे इस जन्म में देना है, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है, तो वो दर्द आपको रहेगा नहीं, आपके भीतर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप पूरे लाइफ में सीख नहीं पाओगे। हर घटना जो हो आपकी जिंदगी में होगी, सिचुएशन, आप कनेक्ट करोगे पास्ट लाइफ के साथ, तो आपका सही। अनुभव कंप्लीट नहीं होगा, सीखना कंप्लीट नहीं होगा, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसलिए नेचर चाहता है, ये जो निसर्ग है वो ये कहता है कि आप एक नए व्यक्ति के रूप में वहां गए हो, तो नए तौर पे अनुभव करो। आप वो नए तौर पे अनुभव करेंगे तभी आपको समझेगा। जैसे आप एज एन एक्टर ऑल्सो, अगर आप एक दिन में 3 रोल कर रहे हो, एक में आप इंस्पेक्टर हो और दूसरे रोल में आप शायद एक विलन का रोल कर रहे हो और तीसरे रोल में भाई हो आप, और आप जो इंस्पेक्टर है उसी का रोल लेके आप विलन के रोल में चले गए, तो और आप विलन चोरी करने आए और अचानक आपने चोर को ही पकड़ लिया, नहीं मैं पुलिस वाला हूँ, तो वो कह रहे नहीं नहीं आप तो विलन थे, बोले नहीं नहीं मैं पुलिस वाला हूँ, तो नहीं सुबह के रोल में पुलिस वाले थे आप, अभी तो आपका काम तो विलन का है। तो आप जो काम कर रहे हो ना उसको न्याय नहीं कर पाएंगे फिर जहां पर आप हो। पिछले जन्म में आप राजा थे और आज शायद आप एक छोटे से झुग्गी में रह रहे हो, तो वहां पर आप लोगों को ऑर्डर्स नहीं दे सकते। मैं पिछले जन्म में राजा था बहुत बड़ा, तो अभी आप सबको मेरी सेवा करनी, मेरी बात सुननी है। आपको लगता है लोग उनकी बात सुनेंगे? नहीं है। तो आपको वास्तविक रहना है। तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो सत्य जो है, लोग उसका फिर गलत उपयोग करते हैं। नहीं फिर तुम्हारे पिछले जन्म में कुछ हुआ रहेगा, तो ऐसा नहीं कहना है। पिछला जन्म होता है पर वो हो गया है। अभी आज वास्तविकता क्या है, आपको उसे देखना होता है, इस मोमेंट पे रहना होता है कि मैं कहाँ हूँ और मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। उससे हमारा फोकस हिल के हम पीछे चले जाते हैं कहीं और, या आगे भागते हैं, पर इस मोमेंट पे हम रहते नहीं है। तो जब आप अनुभव होता है आपको सत्य का, तब आप शांत हो जाते हो और उस क्षण में रहते हुए उसे पूरा न्याय करते हो। तो ये सत्य है जो आपको आज है ना हमने शेयर किया। जी जी। मतलब टू क्रिएट समथिंग यू हैव टू डिस्ट्रॉय समथिंग, या you have to get rid of it, just say free yourself from the past. you have to free yourself. Yeah. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एज एन एक्टर, जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि एक फिल्म में मैं विलन हूँ, एक में भाई हूँ, एक में हीरो हूँ, अगर उसी रोल को लेके चलूंगा तो फिर नया रोल कैसे निभाऊंगा। एग्जैक्टली। यहाँ हम सब नए रोल निभाने रोल के लिए आए हैं, जैसे आप कह रहे हैं। चलिए बढ़िया है। जी, सुना आपने ये, अगर बदलना है अपने आप को, अगर जीना है नेचर के तरीके से, तो फिर ये पुरानी चीज है उसको तोड़ के फेंक देना चाहिए, नहीं? यस। अब अभी से नहीं, लेकिन काफी सदियों से हाँ हाँ। ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं वेयर पीपल ट्राई टू कॉन्टैक्ट द स्पिरिट्स। हाँ हाँ। मतलब कोई बच्चों का ऊजा बोर्ड होता है, प्लांचेट होती है, सियांसेस होती हैं, और कोशिश की जाती है कि
उनसे कांटेक्ट किया जाए जिनका शरीर नहीं है, हाँ। कि ये करना ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस होती है और वाकई में इन स्पिरिट्स को कांटेक्ट किया जा सकता है, तो जो चली गई हैं उनको इस कांटेक्ट से तकलीफ नहीं होती। आप चलेंगे अपने घर में बैठे इत्मीनान से, और मैं दरवाजे पे नॉक करके आपको बुला रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, मैं तरीके देख रहा हूँ कि आपको कैसे मैं अपने तरफ कसीटूं या मैं आपसे कैसे बातें करूं। तो ये करना आपको क्या लगता है ठीक है? नहीं। देखो, जैसे आप जब कह भी रहे हो ना, तो उससे भी पता चलता है कि मैं घर पे बैठा हूँ और मैं दरवाजे पे कोई बार बार नॉक कर रहा है जी। तो मैं परेशान तो हो ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बुलाया नहीं है और आप मुझे बार बार आवाज देके बोल रहे हो, आप आओ आओ, बताओ क्या है, बताओ क्या है। एंड पता है, आई नो, लाइक ऐसे बहुत लोग हैं जो इसे प्रैक्टिस करते हैं, पर आइडियली आपको ये नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि नेचर जो है वो नहीं चाहता, सृष्टि जो है वो नहीं चाहती है कि ऊपर की दुनिया और धरती जो है, ये दुनिया मतलब फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया, और सूक्ष्म दुनिया, सूक्ष्म जगत जो है, एस्ट्रल वर्ल्ड, उन दोनों में कोई वार्तालाप या कांटेक्ट हो। उसका कारण ये है कि आपकी जो उन्नति हो रही है उसमें कभी कभी बाधा कर सकता है और ऊपर जो चल रहा है उसमें बाधा कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे पे आधारित तो होते हैं, दोनों जो जगत है एक दूसरे पे आधारित है, पर आप बार बार उसमें जाके इंटरविन नहीं कर सकते हो। तो आप अननेसेसरी अपने भी कर्म, बुरे कर्म बना रहे हो। आपको उस वक्त पता नहीं चलता, पर कुछ सालों के बाद, समय के बाद आपकी तकलीफ बढ़ती है, क्योंकि आप हमेशा उस नियम के विरुद्ध जा रहे हो। अभी इसके आगे का पहलू ये है कि जैसे गन है, और गन एक पुलिस वाला भी यूज करता है और एक गुंडा भी यूज करता है ना। तो एक किसी को हानि पहुंचाने के लिए करता है और एक जो है किसी को बचाने के लिए करता है। तो वैसे ही क्या होता है कि कुछ जो महात्माएं हैं, जो सोल्स हैं, जो बहुत पॉजिटिव हैं, वो नीचे आती हैं और कुछ लोगों से बात करती हैं, और लोग कल्याण के लिए करते हैं, या किसी का रिश्ता होता है इसलिए वो नीचे आते हैं, बात करके चले जाते हैं। अब ये जब हम सुनते हैं किसी के साथ हुआ है, फिर मेरे अंदर भी इच्छा आ रही है कि मैं भी ऐसे कुछ करूं, फिर मैं ढूंढना शुरू करता हूँ और फिर मैं किसी के पीछे पड़ के पकड़ के लेके आ रहा हूँ। तो मैं फोर्सफुल एक्ट कर रहा हूँ और कहीं पर नेचुरली वो हो रहा है। तो जब ये फोर्सफुल होता है तो बहुत ज्यादा ये होता है कि आप कंट्रोल में जाते हो। जैसे आप कंट्रोल में जाते हो तो फिर निगेटिव हो जाएगा वो, क्योंकि फिर आपको कैसे भी हासिल करना है, कैसे भी बात करना ही है, जो फिर आपके लिए भी अच्छा नहीं होता, आपके परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होता। जो सरल मार्ग से चल रहा है वो करते रहे, जिसको आना है ऊपर से नीचे वो आ ही जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ऐसे होता है कि ऊपर किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं पर वो बहुत लाइट ईयर्स दूर हैं आपसे, काफी कोस दूर हैं, तो आपका जिनसे बात होता है वो यहीं पर जो घूमते हैं उनसे बात होता है। जो भटके हुए हैं, जो त्रस्त हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, आप उनसे जब बात करेंगे तो आपको उनका असर आपके ऊपर भी आएगा। क्योंकि तुरंत अगर आपको किसी से मिलना है तो आप उनसे बात कर सकते हो। जैसे आपको बात करना है यहाँ पर, जैसे हम दोनों बैठे, आप यहीं पर बात कर सकते हो। किसी और से बात करने के लिए आपको, फिजिकल बात करने के लिए आपको कहीं पर जाना होगा या फोन पे बात करना होगा। तो वैसे ही जब आप धरती पे हो तो आपको इमीडिएट बात करना होगा, तो जो नीचे है उनसे बात होता है। ऊपर से नीचे वही आते हैं जिनके साथ आपका अच्छा रिश्ता है और प्रेम का बंधन है, और कभी कभी होता है, वो रोज रोज नहीं होता है। तो हम भूल जाते हैं, ये क्लैरिटी मिसिंग होता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने वो कोर्स कर लिया, हमने भी कोर्स कर लिया, तो हम भी ये कर लें। पर ये कि उसके पीछे का गाइडेंस क्या आप तक पहुंचा है, या किसी ने बहुत प्रैक्टिस की है 40 50 60 70 साल, और उनका जो अनुभव हुआ है, वो अनुभव जब आपके पास पहुंचता है तो आपको एक सही दिशा मिलती है। तो एक बुक खरीद के उसमें कोर्स अटेंड करके आप ठीक से उसके साथ न्याय नहीं कर पाओगे। खुद भी हम भटक जाते हैं, फिर किसी और को भटकाते हैं। तो ऐसे काम के लिए हमें फिर गुरु की मदद लगती है, जो आपको सही दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। तो आप लोक कल्याण के लिए इसका उपयोग कीजिए, ना खुद के लिए। किसी और का कल्याण हो यही सोच रखें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबका कल्याण होगा, आपका भी होगा और लोगों का भी होगा। मतलब ये जो करते हैं लोग, हम्म। दिस शुड नॉट बी डन। ये नहीं करना आइडियली शुड नॉट बी डन। लेट देम बी एट पीस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड यू स्टे इन पीस। यस एग्जैक्टली।
हाँ, जैसे लोक कल्याण की बात होती है, समाज सुधार की बात होती है, लोगों के लिए, आत्माओं के लिए, आपके लिए, मानवता के लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहता है, हाँ हाँ, तो अपने आप वो आपके अपने पास आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि आपके साथ भी ऐसे ही अनुभव होते होंगे। हाँ हाँ, आपके इन अनुभवों के बारे में फिर कभी बैठ के बात जरूर करेंगे। जरूर जरूर। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपसे मिलता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, आपसे बातचीत होती है तो दादा, एक इंसान जो है ना बहुत खुदगर्ज होता है। वो वहीं जाता है जहां से उसे कुछ मिलता है। मिलता है। मैं भी इंसान हूँ, हाँ हाँ। थोड़ी बहुत खुदगर्जी है मुझ में, हम्म, आई एक्सेप्ट इट। हम्म, So that's why it's always a pleasure to talk to you, Dada. yes, yes. I thoroughly enjoy talking to you. और आई एम श्योर कि आज यकीन है, मुझे भरोसा है कि आज आप ने जो मुझसे बातें कही हैं हाँ हाँ मेरी समझ में तो आई हैं, हाँ, ये लोग देख रहे हैं उनकी समझ में भी ये बातें आएंगी। जरूर जरूर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वापस जाऊंगा घर, एक शांति का आभास लेके जाऊंगा। हमेशा आपसे मिलना हमेशा अच्छा रहा है, इस बार भी यही हुआ है। लेकिन इस बार एक अच्छी बात यह हुई कि आपके जो शब्द हैं, आपके जो लफ्ज हैं, जो आपने कहा, वो सिर्फ मेरे ही कानों तक नहीं गए, देखने वालों के कानों तक गए। धन्यवाद। नमस्ते।